ओके तो गाइस, जैसा कि हमने आप लोगों से यह वादा किया था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए, आज से 14 दिन बाकी है और 14 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि सारा सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा दूं आप लोगों को। ठीक है, मैं साइंस का करा दिया हूं 500 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, मैं उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सोशल साइंस का 2 करा दिया हूं, मतलब एक वीडियो में 13 से लेकर 17 तक का क्वेश्चन था और एक वीडियो में 19, 18 और 19 का क्वेश्चन था। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, 20 और 21 से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो वीडियो को नहीं देखें तो फटाफट से आप लोग जाइए, एकदम बिना टाइम वेस्ट किए जाइए और वीडियो को देखना शुरू किए। देखना नहीं है, सुनना है, सुनने से ज़्यादा याद होता है, इसलिए सुनना है आपको लोगों को। ठीक है, ईयरफोन लगा लेना है और 1.5x स्पीड में कर लेना है, उसके बाद सुनना है वीडियो को और उसके बाद रिकॉल करना है। कैसे कैसे याद करना है मैं बता दिया हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा और फटाफट से याद करते जाइए, सुन के याद करना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इकहरी शासन व्यवस्था क्या है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संघ राज्य का उदाहरण है। संघ राज्य का उदाहरण कौन है, मतलब किस देश में संघ राज्य है, वही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी अमेरिका में क्या है, संघ राज्य का उदाहरण है। मतलब अमेरिका में क्या है, संघ राज्य है। ठीक है, तो संघ राज्य का उदाहरण कौन है, अमेरिका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो भैया यह क्वेश्चन एकदम इजी है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आप लोग खुद में दोनों वीडियो को देखेंगे तो दोनों वीडियो को मिला कर देखा जाए तो 5-6 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, जयप्रकाश नारायण। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच की आर्थिक पैमाना जो है उसको कम कर दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन है सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेटिंग उपग्रह जो है का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी संसाधनों की खोज के लिए, संसाधनों की खोज के लिए ही सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी देहरादून। देहरादून में क्या है, भूकंप आता रहता है। ठीक है, अब सातवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार को कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे आठवां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या कहा जाता है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अब यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ठीक है, मतलब उनको कौन सा पद दिया गया, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। ठीक है, अब 10वां नंबर क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो भैया हर कोई जानता होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी बिस्मार्क ने किया, प्लस सी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी जो शासन है उसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रूस में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 12वां नंबर क्वेश्चन या 19 से क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। अब यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो किस जिला में है, मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। ठीक है, मुजफ्फरपुर एक जिला, देखिए कांटी में है। ठीक है, मतलब कांटी विद्युत परियोजना जो है वह कांटी में है, लेकिन यह किस जिला में है पूछ रहा है। तो किस जिला में है, मुजफ्फरपुर जिला में है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में दिया जाता कांटी, तो कांटी नहीं मार के मुजफ्फरपुर मारा जाता, क्योंकि मुजफ्फरपुर क्या है, एक जिला है, और कांटी क्या है, एक स्थान का नाम है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी मुजफ्फरपुर इसका सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 14वां नंबर क्वेश्चन है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जयमालपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो गया, यह जयमालपुर में क्या है, रेल वर्कशॉप मौजूद है। यह आपके टेक्स्ट बुक का सवाल है। अब यहाँ पे 15वां नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है। तो समुद्र में जब भूकंप आता है तो सुनामी आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, यानी समुद्र में जब भूकंप आता है तो क्या होता है, सुनामी आता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 16 नंबर सवाल कह रहा है कि सुखाड़ क्या है। सुखाड़ क्या है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सुखाड़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, यही आपको बताना है।
तो सभी कारण देखिए, इसमें से चारों ऑप्शन में सभी कारण है, लेकिन अति सिंचाई ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा अति मतलब अधिक सिंचाई होता है ना, तो उसके कारण भूमि में जो मजबूती होती है वह कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी अधिक सिंचाई होगा। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? कई बार क्वेश्चन बता दिया हूं मैं, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही कई बार बता दिया हूं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 65%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 19वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉल्फिन। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो कि भैया केवल घड़ियाल ही ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। नहीं, डॉल्फिन भी एक ऐसा जीव है जो भारत, नेपाल, भूटान मतलब इसके आसपास के क्षेत्र में ही पाया जाता है, बकिया कहीं जगह मतलब कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो भैया जानबे करते हैं चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। कई बार करा दिया इस क्वेश्चन को, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 21 नंबर सवाल कह रहा है कि लिली शायद लिखा है, अब क्या लिखा है आप लोग कमेंट बता दीजिएगा। लिली हम पढ़ रहे हैं। लिलीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ ली महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभाव को कम करने के लिए। तो इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट यानी यूरोपीय संघ इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो भाई कई बार करा चुके हैं इस क्वेश्चन को, इसका सही आंसर क्या होगा? मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो जन्म करते हैं 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 18 वर्ष। अब यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो जन्म करते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी संघीय और संसदीय दोनों है, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों है इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि भूस्खलन है, भूस्खलन क्या है यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी प्राकृतिक आपदा है। यह किसके द्वारा होता है? प्रकृति के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि महासागर तल के कंपन का परिणाम है। महासागर तल में जब कंपन होता है तो क्या होता है? सुनामी आता है। जन्म करता है ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप तरंग का नाम क्या है? तो भैया जन्म करते हैं पी तरंग, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। पी तरंग क्या होता है? पी तरंग बहुत ही तीव्र गति का वेग होता है जो बहुत पहले ही पहुंच जाता है। भाई जिसका स्पीड ज्यादा होगा वहीं तो पहुंचेगा सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी पी तरंग। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी का संबंध है। सुनामी का संबंध कहाँ से है? समुद्र से, यानी सुनामी कहाँ से आता है? समुद्र से आता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्र से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? यानी इसमें चारों ऑप्शनों से देख के बताना है कि भैया इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण नहीं है, उसके नियम को पालन नहीं करता है, यानी उससे आउटसाइड है। तो कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी बहुसंख्यकों की शासन यह जो है यह प्रणाली लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 30वां नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता कहाँ निर्भर करती है, कैसे निर्भर करती है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र क्या होता है? सफल माना जाता है। अगर नागरिक लोग विवेकपूर्ण हो जाएंगे, इसको मैं करा दिया हूँ, कई बार करा दिया हूँ, तो भाई इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, यानी नागरिक जब विवेकपूर्ण हो जाएंगे तो समझ जाए कि लोकतंत्र सफल हो गया है। अब यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी अलगाववाद क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। अब यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि कोयला है। कोयला क्या है? एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि यह खत्म हो सकता है या सीमित मात्रा में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर कई बार मैं बता दिया हूँ, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है भारत में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितना होता है? अपने ऑप्शन नंबर सी यानी 5। इसको भी मैं कई बार करा दिया हूँ, इसलिए कहता हूँ भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम रट जाना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे।
अब यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मॉल सेवा जो है वह गैर सरकारी सेवा है, बाकी यह सब क्या है? एक सरकारी सेवा है। अब यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो जन्म करते हैं वित्तीय राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई को क्या कहा जाता है? वित्तीय राजधानी कहा जाता है। और मेन राजधानी क्या है? दिल्ली, नई दिल्ली है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य क्या है? सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड क्या है? सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है, कौन सा है? जन्म करते हैं टाटा जी का क्या? टिस्को, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, टाटा लौह और इस्पात कंपनी, ठीक है। टिस्को याद रखना, टिस्को एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सड़क मार्ग से स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, ठीक है, यानी कोई सड़क मार्ग का नाम होगा स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना कहाँ का परियोजना है? तो जन्म करते हैं वाल्मीकि नगर, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? जन्म करते हैं पुर्तगाली था, कई बार बता दिए इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? जन्म करते हैं 1930, दांडी वाला मार्च से शुरू हुआ था, ठीक है। तो 1930 ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, राउरकेला जो लौह इस्पात उद्योग है वह कहाँ है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उड़ीसा में है। उड़ीसा में क्या है? राउरकेला इस्पात उद्योग है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है कि समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, यानी लंबे समय तक कौन सी ऐसी संस्था है जो ऋण प्रदान करती है, यानी जो लोन देता है? तो कौन सा बैंक देता है? भूमि विकास बैंक, यानी भूमि विकास जो बैंक है वह लंबे समय तक यानी 10 साल 15 साल ऐसे लोन देता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी सेवा क्षेत्र क्या होता है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने की आवेदन शुल्क कितना लगता है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसको मैं कितना बार बता चुका हूं, मतलब इसमें उपभोक्ता जब शिकायत करने जाता है तो उसको कोई भी इनकम नहीं देना पड़ता है, कोई भी अलग से चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2020 के सेकंड सिटिंग के क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि बियाना कांग्रेस कब हुआ था, मतलब इसकी स्थापना कब हुआ था, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 18 से 15 ईस्वी में क्या होता है? बियाना कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, मतलब फ्रैंकफर्ट की जब संधि हुई थी तो इस पर हस्ताक्षर कब हुई थी, यही बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1871 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर सवाल है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई इसको हमको लग रहा है 5-6 बार बता दिए हैं केवल इसी वीडियो में, माने इसी वाले सीरीज में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1848 ईस्वी में क्या हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये भी एकदम इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट, यानी 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट का प्रारंभ हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भैया इसका आंसर कौन नहीं बता सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी
1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। याद रखना है 1925 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसको मैं कितना बार बता चुका हूँ, व्योम चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जेम्स वाट ने क्या किया था? वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। अब यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? मतलब मुंबई में प्रथम सूती मिल की स्थापना हुआ था, वह कब हुआ था, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1854 ईस्वी में हुआ था इसकी स्थापना, ठीक है। अब यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, यानी नवंबर 1917 में। अब यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समाज सुधारक थे। मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक थे। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध कहाँ है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उड़ीसा में क्या है? हीराकुंड बांध है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ है? जन्म करते हैं पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? जन्म करते हैं बॉक्साइट का, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, यानी बॉक्साइट से, ठीक है। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? मतलब तारापुर परमाणु ऊर्जा जो केंद्र है वो कहाँ है? इसको भी मैं कितना बार करा चुका हूँ, कहाँ है? जन्म करते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसका फोटो दिखाकर भी हम आप लोगों को दिखा दिए हैं कि भैया यह कहाँ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो जन्म करते हैं मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? देखिए अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा है, रेल वर्कशॉप जयमालपुर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, यानी दिल्ली में उपलब्ध है, ठीक है। अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? कौन रबी फसल है, यही आपको बताना है। तो रबी फसल जन्म करते हैं गेहूं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा यानी 1907 ईस्वी में क्या हुआ था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? भाई कितना बार क्वेश्चन को बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है, यानी पटना सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। अब यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दरभंगा में स्थित है। कहाँ है कुशेश्वर स्थान? कहाँ है? दरभंगा में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, यही आपको बताना। तो जन्म करते हैं, कई बार बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, यानी 10.86 नहीं बोलेंगे, 10.86% महिलाओं की भागीदारी थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कौन केंद्र शासित प्रदेश है, यही आपको बताना। जन्म करते हैं चंडीगढ़, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? जन्म करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1971 ईस्वी में क्या हुआ था? बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? यानी पटना के नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? तो जन्म करते हैं 5 वर्ष। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1999 में क्या हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था। अब यहाँ पे 31 नंबर सवाल है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? जन्म करते हैं किसके नेतृत्व में? कई बार बता दिए हैं, मोरारजी देसाई, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ। 17वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। तो जानना करते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी 2019 में क्या हुआ था, 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। और 2014 में क्या हुआ था, 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है। अब यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी काशीराम कौन थे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। तो इसको याद रखना है। अब यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है। जन्म करते हैं विकास, यानी विकास विकास कह के हम लोग से वोट लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी विकास। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून कहाँ लागू होता है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी संसदों और विधायकों में क्या होता है, दल बदल कानून लागू होता है। और इसको याद कर लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यह पूछा जाता है बेर बेर, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य है पूछ रहा है, तो बीमारू राज्य कौन है, बिहार है। अब यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जन्म करते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1995 यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। तो दोनों क्वेश्चन एक बार में कवर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 1993 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत में मानवाधिकार आंदोलन का शुरुआत हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार संपन्न है। तो बिहार किससे संपन्न है, जन्म करते हैं कृषि से संपन्न है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा कृषि होता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो किसकी नीति है। तो भाई इसका आंसर हर कोई बता सकता है, ऑप्शन नंबर ए यानी अंग्रेजों की नीति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो भैया हर किसी को पता होगा, मुद्रा यानी रुपया पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भाई इसको कितना बार बता दिए हैं, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, इसको भी कितना बार करा दिए हैं। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो भैया 1969 जन्म करते हैं, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। यहाँ पर व्यावसायिक के जगह पर वाणिज्यिक बैंक भी लिखा रहता तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1969 ही होता। तो इसको याद रखना है। अब यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो भैया इसका भी आंसर हर कोई जानता होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, रुपया पैसा का प्रकाशन करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो मानव जनित आपदा कौन नहीं है, जन्म करते हैं कौन, ऑप्शन नंबर सी यानी सुनामी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यानी ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए ताकि वहां तक पानी ना पहुंचे। अब यहाँ पे सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन यानी 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। भाई कितना बार बता दिए, कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो लीजिए आपका 2020 का क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब 2021 का क्वेश्चन बाकी है, उसको मैं कॉल करा दूंगा। आज लाइन नहीं है, नहीं तो आज ही इसी वीडियो में करा देता। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।